हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी एकेडमिक्स पे। मैं आपका अपना टीचर अजय यादव और आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम पढ़ चुके थे पोटेंशियल और आज पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। और ये आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इसमें कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्टली रिलेशन पे पूछ लिए जाते हैं। तो बड़ा सिंपल सा लेक्चर है। आप पेन नोटबुक लेकर बैठ जाइए और अच्छे अच्छे नोट्स बनाइए। वो नोट्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे एंड तक। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर। आइए देखो, सबसे पहले बात करें तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो ध्यान से देखिए बच्चे, देखो अगर मैं बात करूं पोटेंशियल की बात करूं, देखिए पोटेंशियल को याद करो बच्चे, मैंने क्या लिखवाया था, पोटेंशियल V दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज। ये हमने लिखवाया था, कल की मैं बात कर रहा हूँ या लास्ट लेक्चर जब भी हमने पढ़ा था तब हमने यहाँ तक किया था। और अगर मैं बात करूँ स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल यानी dV दैट इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस, ठीक है, तो एक ही बात है। तो ये हमने भैया ये यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। तो यहाँ तक पढ़ चुके थे तो आज हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। और अगर मैं बात करूं पोटेंशियल में, तो देखिए अगर भैया यहाँ से मैं लिखना चाहूँ क्या कि पोटेंशियल एनर्जी को याद करिए, पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए, पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी को मैंने क्या लिखवाया था, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन ऑफ इंटरनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। क्लियर, ये हमने लिखवाया था। चलिए भाई, इतनी बात हो गई। अच्छा, अब दूसरी बात मैं करूं कि भैया कि जो ये मेरा वर्क डन है, ये वर्क डन में क्या लिख सकता हूं, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन दैट इज इक्वल टू, देखिए चार्ज Q इंटू ई इंटू, अगर स्मॉल वर्क डन की बात की जाएगी यानी ये तो मेरे पास क्या हो गया, फोर्स। क्या हो गया मेरे पास, ये तो फोर्स हो गया। इनटू क्या लिख सकता हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट, या यहाँ पे मैं dr लिख लेता हूं, छोटे वर्क डन के लिए बात कर रहा हूं। ठीक है, क्लियर बात, छोटे वर्क डन की बात कर रहा हूं। चलिए, तो यहां से जो मैंने ये चीज लिखी है, तो यहाँ की अगर मैं बात करूं, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंटू dr। क्लियर। अब जो पोटेंशियल लिखा गया, पोटेंशियल एनर्जी जो लिखी गई वो क्या लिखी गई है, नेगेटिव ऑफ दिस वर्क डन। क्लियर बात। तो देखिए देखिए हमने देखो स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं भैया कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस दिस। तो अब एक बात बताइए, जो हमने अभी लिखा था एफ ई को हमने भैया क्या लिखा था, क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये लिखा था। अब ये वाली वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं यहाँ पे, ये वाली वैल्यू कहाँ पे पुट कर दूं, यहाँ पे, तो देखिए सिंपल मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर ये वैल्यू पुट कर दूंगा तो चेंज इन पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू dr। अच्छा, ये बात आप सबको पता है कि जो वर्क डन हमने लिखा है, देखिए वर्क डन आपको अगर 11th क्लास का याद भी होगा, सिंपल वर्क डन की मैं बात करूं तो सिंपल वर्क डन मेरा क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सिंपल, अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लूंगा तो इस आर की जगह मैं छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी आर ले सकता हूं, तो छोटा सा वर्क डन आ जाएगा उस डिस्प्लेसमेंट में। क्लियर। अच्छा, इसको अगर मैं वैसे लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, एफ इंटू आर इंटू कोस थीटा। और जो ये एंगल कोस थीटा जो होता है, ये क्या होता है, फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट लिया है उसके बीच का एंगल होता है। क्या होता है भैया, इनके बीच का एंगल, जो एक कोस थीटा हम लिखते हैं। क्लियर। तो यहां से बेटा, यहां से मेरे पास क्या आ गया, चेंज इन पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू नेगेटिव, नेगेटिव साइन है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर। ठीक है, अब देखो ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, इसलिए देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट टू सा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, ये आ गया मेरे पास क्या, चेंज इन पोटेंशियल। क्लियर है। चलिए, अब अगर मैं बात करूं, देखिए चेंज इन पोटेंशियल जो मैंने लिखा है, यानी देखो dv दैट इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट छोटू सा डिस्प्लेसमेंट dr। क्लियर बात।
अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं भैया, क्या कर दूं मैं इसको इंटीग्रेट, तो क्या देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v इनिशियल से लेकर v फाइनल, और इधर क्या आ जाएगा, r इनिशियल से लेकर बाबू भैया r फाइनल। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल दैट इज इक्वल टू नेगेटिव साइन इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा मेरे पास, de डॉट dr। कहां से कहां, ये r इनिशियल से लेकर r। क्लियर है बात। अब मैं जो वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा चेंज इन पोटेंशियल, या सिंपली इसको मैं क्या लिख सकता हूं भैया, इसको मैं लिख सकता हूं चेंज इन पोटेंशियल दिस। क्लियर। चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये जो छोटू सा रिलेशन, जो एक छोटा सा रिलेशन हमने फाइंड आउट किया है, एक तो इंपॉर्टेंट है भैया, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है बात। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। क्लियर भाई। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमने क्या पढ़ा है कि छोटा सा चेंज इन पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू नेगेटिव इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर, ये होता है। क्लियर बात। अब एक बात बताइए, हमने पढ़ा है भैया क्या, चलो मान लीजिए यहां से मैं एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करता हूं इधर डी आर, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट क्या किया है मैंने, डी आर। क्लियर बात। दूसरी बात, इस पॉइंट चार्ज Q से जो इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखूंगा वो क्या लिखी जाएगी प्यारे बच्चों, के क्यू ये वाला चार्ज डिवाइड बाई दिस आर स्क्वायर। ठीक है, वेक्टर की मैं बात कर रहा हूं, तो ये जो मेरे पास क्या आ जाएगा, आर कैप। क्या लिख सकता हूं मैं, आर कैप। क्लियर बात। चलिए दूसरी बात प्यारे बच्चों, अगर देखिए मुझे डॉट प्रोडक्ट लिखना हो किन्हीं भी दो वेक्टर में ए डॉट बी में, तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कोस थीटा लिख सकता हूं। क्लियर बात। अच्छा, अगर मेरा थीटा क्या हो जाए, 0 डिग्री, क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो कोस थीटा मेरा क्या हो जाता है भैया, 1। ये रिलेशन मुझे पता है। अब यहाँ पे ये क्यों बता रहा हूं मैं, इसको ध्यान से पकड़ना बच्चे। इस पॉइंट चार्ज Q से यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं, क्यों, क्योंकि मुझे लिखना है चेंज इन पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं तो क्या हो जाएगा भैया, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, डॉट छोटू सा डिस्प्लेसमेंट डी आर। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही है, डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन यही है, तो भैया इनका जब मैं ए डॉट बी लिखूंगा तो एंगल कितना हो जाएगा, 0। एंगल 0 हुआ तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो बच्चे 1 आ गई, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सिंपल डी आर। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए भैया, अब मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, v इनिशियल से लेकर v फाइनल, r इनिशियल से लेकर r फाइनल। चलिए इंटीग्रेशन करना है मुझे, तो पहले यार इंटीग्रेशन कर लेता हूं। देखिए सुनिए, कहां से कहां, मैं मानता हूं कि इनिशियल कंडीशन, क्या मानता हूं, इनिशियल कंडीशन क्या मानते हैं हम, कि आर इनिशियल हमारा क्या है, इंफिनिटी। तो वहां पे बच्चे जो मेरा पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, 0। अगर ये कंडीशन मैं यहां पे पुट कर दूं, देखो चलिए ये हो जाएगा बेटा 0 से लेकर v dv दैट इज इक्वल टू नेगेटिव इंफिनिटी टू r, और ये हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो देखो इसका इंटीग्रेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देखो ये वाली चीज तो कांस्टेंट है, ये वाली तो बाहर आ गई, बचा क्या यहाँ पे इंटीग्रेशन, देखो 1 बाई आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन मैं क्या करूंगा, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, r की पावर -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1। ठीक है बच्चे, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए देखो ये आ जाएगा 1 बाय आर, और ये आ जाएगा एक माइनस, यानी -1 बाय आर। तो यार इसको मैं क्या लिख सकता हूं, -1 बाय आर, सॉरी यहां से इसको पूरा लिख लेते हैं, एक सेकेंड। देखिए चलो कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ। देखिए बच्चे यहाँ स्पेस है, थोड़ा सा स्पेस है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ये वाली चीज। यहाँ पे देखिए इधर क्या आ जाएगा, v दैट इज इक्वल टू
वहां से क्या आ जाएगा के क्यू, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे आएगा -1/r, और वैल्यू पुट करनी है कहाँ, इन्फिनिटी से r। तो यहाँ से बच्चे पोटेंशियल आ जाएगा, ये माइनस हो गया मल्टीप्लाई के क्यू बाय 1/r माइनस 1/∞। तो यहाँ से बच्चे पोटेंशियल की जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी कहाँ पे, एट ए डिस्टेंस r पे, वो क्या आ जाएगी बच्चे, के क्यू बाय r। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास क्या, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम, द अदर यूनिट ऑफ दिस कैन बी। ठीक, देखिए प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, क्या बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट की बात कर रहा है बच्चे, यूनिट क्या बोल रहा है कि न्यूटन पर कूलम है भाई, क्या है, न्यूटन पर कूलम। द अदर यूनिट ऑफ दिस कैन बी, यानी और यूनिट क्या हो सकती है, तो ध्यान से देखना यार। देखिए मेरे पास रिलेशन लिखा था मैंने, क्या, dv दैट इज इक्वल टू माइनस दैट इज इक्वल टू ई डॉट डी आर। अब जो लास्ट क्लास हमने जब पढ़ी थी तो पोटेंशियल, पोटेंशियल की जो यूनिट होती है भैया वो क्या होती है मेरी, वोल्ट। चलिए भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की निकालनी है, ये क्या है, लेंथ है, तो लेंथ इसके नीचे आ गई मीटर, दैट इज इक्वल टू क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से बाबू भैया यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए अब देखिए, हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V ड्यू टू ए यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल। क्या पढ़ा था, यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल। क्लियर, कि जो आउटसाइड पॉइंट होता है ये वाला आउटसाइड, वहां पे पोटेंशियल होता है मेरा के क्यू बाई आर। आर कहां से डिस्टेंस है, सेंटर से। क्लियर है, दूसरी अगर मैं बात करूं बच्चे कि इनसाइड द शेल, हमने क्या पढ़ा था कि इनसाइड द शेल जो पॉइंट 2 है उस पे जो मैंने पोटेंशियल पढ़ा वो क्या पढ़ा था, के क्यू बाई आर। ये हम लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कहानी क्या है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है किससे, पोटेंशियल से। ठीक है, अब यार एक रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। क्या, determine electric field E from potential V due to a uniform spherical shell। देखिए हम यहां से dV को क्या लिखा है, माइनस, देखना ध्यान से देखना बच्चे, E डॉट डी आर। दूसरी बात, अगर मैं दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दूं तो देखो मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस dV बाई डी आर दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। माइनस साइन को मैं इधर ले आया। अब कहना क्या चाह रहा है कि हमें हमें बच्चे क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पोटेंशियल V ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल, यानी इस शेल से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, अंदर भी और बाहर भी। ठीक है बच्चे, बाहर हमने पोटेंशियल लिखा था, पोटेंशियल क्या लिखा था, के, इस पर चार्ज मान लेता हूं मैं Q डिवाइड बाई R, और जो अंदर पोटेंशियल लिखा था बच्चे वो हमने लिखा था के क्यू बाय आर। चलिए पहले अगर मैं बात कर लेता हूं अंदर, अंदर की मैं बात कर लेता हूं, इनसाइड। इनसाइड बच्चे अगर मैं लिखना चाहूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो लिखूंगा माइनस dV बाई डी आर। अब देखिए अंदर पोटेंशियल क्या है मेरा, के क्यू बाय आर डी आर। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है अंदर, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरी वो क्या आएगी, दैट इज इक्वल टू 0 इनसाइड। चलिए अब अगर मैं बात करूं आउटसाइड की, किसकी बात करूं मैं, आउटसाइड। आउटसाइड अगर बात करें किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस dV बाई डी आर। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, माइनस साइन लगा लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ
पोटेंशियल यानी के क्यू बाय आर। ठीक है, तो बच्चे यहां से मेरी क्या निकल के आएगी, माइनस है और इसको करेंगे तो एक माइनस और आ जाएगा, तो प्लस के क्यू बाय आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड की बात कर, किसकी बात कर रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड की। अगर देखो ये आई है मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, ये आई है बाहर यानी आउटसाइड, के क्यू बाय आर स्क्वायर एट ए पॉइंट पी, और सेंटर से डिस्टेंस पी का कितना है बच्चे, आर। अगर इसका मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्सेस आर, तो देखिए पहले क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और उसके बाद क्या है ये, क्लियर, और ये पॉइंट है, दैट इज क्लियर है, तो ये ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं, देखो हमने शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, अब जो हम बच्चे निकाल रहे हैं वो किसकी वजह से निकाल रहे हैं, ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। अब यार एक बात सुनिए, बात सुनिए, देखो सॉलिड स्फीयर हो चाहे होलो स्फीयर हो या शेल हो, आउटसाइड पोटेंशियल सेम बात है, क्या है वो पोटेंशियल हमारा है कितना, के क्यू बाय आर। ठीक है, और आपने सर आपने बताया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा मैं आउटसाइड, वो क्या लिखी जाएगी, दैट इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। ठीक है, और अभी मैंने इसका किया था, इसका करने के बाद डिफरेंशिएशन मेरा क्या आया था बच्चे, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये वाली चीज आई। तो आउटसाइड, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात करूं तो वो आ गई मेरी क्या, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अभी हमने कैलकुलेट किया था, अभी देखिए बच्चे यहाँ पे ये वाला आउटसाइड बात कर रहा हूं, आउटसाइड। तो आउटसाइड तो देखो पोटेंशियल सेम था, तो सेम कहानी थी, लेकिन यार इनसाइड की मैं बात करूं, इनसाइड पोटेंशियल अलग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इनसाइड की बात करूं तो वही है, देखो यार इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी सेम बयां कर रही है, क्या, माइनस डीवी बाई डी आर। यानी यार मुझे इस पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डी आर, ये बच्चे मेरे पास कितना है, के क्यू बाय 2r³ 3r² माइनस आर स्क्वायर। इसका बच्चे डिफरेंशिएशन करना है, ध्यान देना मेरी बात, ध्यान देना। देखिए ये वाली चीज जब अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये कांस्टेंट चीज है, इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। बचा क्या डिफरेंशिएशन, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस डीवी बाई डी आर। ठीक है, बचा क्या, ये बच्चे अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस के क्यू आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2r³, इसका डिफरेंशिएशन बचा है। तो देखो माइनस माइनस प्लस, ध्यान से देखना, माइनस माइनस प्लस, और ये वाली चीज है ना, ये वाली चीज, ये वाली चीज, ये कांस्टेंट बाहर आ गई, यानी के क्यू डिवाइड बाई 2r³, और यहां बच गए बच्चे डिफरेंशिएशन ऑफ आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा मेरे पास 2r, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 2r। तो ये लिख सकता हूं, देखो के क्यू बाय 2r³ इंटू 2r, ये कट गया। तो बच्चे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो आई के क्यू r³ इंटू आर। यानी अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूं, देखिए ग्राफ प्लॉट करते हैं एक बार, कहां पे करे, कहां पे करे, एक सेकेंड यहां पे। अगर मैं सॉलिड स्फीयर, देखो मैं बात रहा हूं यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, ठीक है, तो जो मेरा E वर्सेस R का ग्राफ बनाऊं, तो देखो पहले क्या है, देखो पहले इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है भैया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, और उसके बाद क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये है भैया R दैट इज इक्वल टू, क्लियर। तो ये ग्राफ हो जाएगा, हालांकि हम ये पढ़ भी चुके हैं ऑलरेडी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Determining electric field V from the potential V due to a uniform circular ring at a point on its axis। यार बड़ा सिंपल है, वही कहानी है। पहले तो मुझे रिंग की वजह से x पे, यानी रिंग की वजह से उसके सेंटर पॉइंट से x दूरी पे पोटेंशियल जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था याद करिए, के क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता था। चलिए अब यार यहाँ पे ध्यान पे देखोगे आप, तो वेरिएबल कौन है, एक्स है। वेरिएबल कौन है भैया, एक्स है।
तो मुझे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ध्यान देना बच्चे, ठीक है, ध्यान देना, क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx। देखो वेरिएबल अगर r था तो मैं r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा था, यहाँ पे वेरिएबल x है, देखो ये चार्ज है, ये रेडियस है, ये सब कांस्टेंट है, तो वेरिएबल हुआ कौन, x हुआ, कौन वेरिएबल हुआ, x। तो मुझे सिर्फ डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, क्या आ जाएगी बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, ध्यान से देखना। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, थोड़ा रॉकेट साइंस डिफरेंशिएशन नहीं है, सिंपल डिफरेंशिएशन है, लेकिन आपने अभी तक डिफरेंशिएशन पढ़ा नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, बेसिक मैथ्स में इतना डिफरेंशिएशन हमने पढ़ रखा है, नहीं भी पढ़ रखा है तो हमारी 11th की प्लेलिस्ट में जाना और वहां पे आप डिफरेंशिएशन के लेक्चर कर सकते हो, बड़े सिंपल तरीके से, मस्त बिंदास तरीके से कराए हैं हमने, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जाना बेसिक मैथ्स 11th क्लास, और वहां पे आपको मिलेगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब मुझे करना है डिफरेंशिएशन इसका, यानी मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू माइनस डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x that is equal to k cube under root r square plus x square, ठीक है। इसका करना है भैया हमें डिफरेंशिएशन, तो देखना कैसे करेंगे यार, इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको यहां पे, इसको हम लिख सकते हैं, देखो के क्यू तो यार कांस्टेंट है, उसको तो बाहर ले लो, के क्यू तो क्या है, कांस्टेंट। अब बचा क्या है भाई, मुझे करना है एक तरीके से डिफरेंशिएशन किसका भाई, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, इसका डिफरेंशिएशन करना है, सॉरी माइनस हाफ, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन पहले इसका करेंगे माइनस हाफ, ये आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस हाफ, ये आ जाएगा -3/2, ठीक है, इनटू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा भैया 2x, क्या आएगा 2x, हमने चेन रूल लगाया, तो ये वाली चीज तो गई कट। अब बचा क्या यार, इसको मैं लिख सकता हूं -x, ठीक है, और नीचे आ जाएगा ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, क्लियर बात, अरे दादा क्लियर है, चलिए भाई। अब ये वाले देखो, यहां से मुझे करना था इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, ये आ जाएगा माइनस, इसको के क्यू को मैंने ले लिया बाहर, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डी एक्स, किसका करना था 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस दिस, क्लियर। इसका डिफरेंशिएशन यहां से मेरा ये आया है, ये वैल्यू पुट कर देंगे तो देखो माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा भैया के क्यू एक्स डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। This is the electric field due to a ring at a point P from its center and the distance of the point P from its center is x, ठीक है, एक बार इसको नोट कर लीजिए और अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए चलिए नोट कर लीजिए अच्छे से, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए यार, चलिए ये क्वेश्चन करने से पहले हम आपको एक चीज बता देते हैं, चलिए सिंपल देखो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे अच्छे से, क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट XYZ इन द स्पेस इज गिवन बाय दिस, यानी बच्चे हमें पोटेंशियल दिया गया है कितना 4x², क्लियर। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट 102, यानी हमें बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1, 0 एंड 2। चलिए अब ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां से बच्चे एक्चुअल में देखिए, एक्चुअल में जो
यहां से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहूं तो देखिए जो पोटेंशियल है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है सिर्फ, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस डीवी बाई डी, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो माइनस इसका डिफरेंशिएशन यानी दिस, यानी 4x², तो ये आ जाएगा बच्चे -8x, और x की यहाँ वैल्यू क्या पुट करनी है, 102, तो x की वैल्यू है 1, तो ये आ गया -8 और वोल्ट पर मीटर। पर आपको माइनस नजर नहीं आ रहा होगा, तो बच्चे ये माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन। क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा 8 वोल्ट पर मीटर, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, सेम कंसेप्ट पे है। क्या है, क्वेश्चन को रीड करेंगे पहले अच्छे से। क्या है, द पोटेंशियल इन ए रीजन इज गिवन बाय दिस, यानी पोटेंशियल किसी भी रीजन में हमें गिवन है 10-7x। ठीक है, where x is in meter, the magnitude and the direction of the electric field x is equal to 3 मीटर। ठीक है, x is equal to 3 मीटर पे तुम्हें क्या बताना है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए बच्चे, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिख सकते हैं, -dv/dt, यानी मुझे करना है डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन बच्चे, दैट इज इक्वल टू 10-7x। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चे तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू +7 -+7। ठीक है, अब +7 आ गया। यूनिट की मैं बात करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आ जाएगी 7 न्यूटन पर कूलम। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, 7 न्यूटन पर कूलम। अब देखो पॉजिटिव साइन आया है तो हम क्या बोलेंगे, इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। क्लियर बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए डिटरमाइनिंग द पोटेंशियल, नेक्स्ट जो इसमें है, हम जो नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं बच्चे, डिटरमाइनिंग द पोटेंशियल V फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी हमें पोटेंशियल डिटरमाइन करना है इलेक्ट्रिक फील्ड से। क्लियर बात। चलिए देखिए बच्चे, यहां पे अगर मैं देखूं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और जो ये R है इनके बीच में एक एंगल है थीटा। क्या एंगल है, थीटा। क्लियर बात। तो सिंपल यार वेक्टर की बात कर लेते हैं, सिंपल किसकी बात कर लेते हैं यार, वेक्टर की। देखिए अगर मैं बच्चे वेक्टर की मैं बात करूं, वेक्टर की मैं अगर बात करूं तो देखिए वेक्टर की अगर हम करें बात तो देखिए 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 हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट प्लस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट। और जो ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी आर है, इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट डी आर को बच्चे याद करिए, मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए क्या लिख सकता हूं भैया, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इन एक्स आई कैप प्लस छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इन वाई जे कैप प्लस छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इन जेड के कैप। क्लियर है बात। अब हमने क्या पढ़ा था यार, याद करिए हमने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, देखो दैट इज इक्वल टू डीवी माइनस ई डॉट डी आर, ये पढ़ा था। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का और इसका डॉट प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। तो आई आई वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे जे वाले के साथ और ये वाला और बाकी के साथ, जैसे आई डॉट जे होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो, आई डॉट के होगा वो भी जीरो, यानी ये वाला यहां मल्टीप्लाई, ये वाला यहां, ये वाला यहां। तो बच्चे क्या चेंज इन पोटेंशियल में क्या लिख सकता हूं, माइनस, यहां से क्या लिख सकता हूं, ई एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड। क्लियर। तो यहां से चेंज इन पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई माइनस ई जेड। क्लियर बात। ये आ गया क्या, मेरा पोटेंशियल, ठीक है, फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी
एक्स वाले का dx, y वाला जो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का उसके साथ dy, और dz जो z कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का उसके साथ dz। क्लियर बात। अगर बच्चे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, कांस्टेंट है, एक डायरेक्शन कांस्टेंट है, तो अगर मुझे पोटेंशियल करना हो फाइंड आउट, तो यार सिंपल सा लोचा है। क्या है, हम देखो, आप बेसिक मैथ्स को पकड़िए। बेसिक मैथ्स हमने क्या किया है, dv दैट इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। अब यार बच्चे ये कह रहा है कि ये चीज कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी। तो बचा क्या, देखो ये क्या लिखा गया, दैट इज इक्वल टू डी आर, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, ये कहानी बची। क्लियर बात। तो वही सिंपल है, सिंपल बेसिक मैथ्स को पकड़ना में, और कुछ नहीं है कहानी। चलिए अब देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या, लेट वी नॉट बी द पोटेंशियल एट ए ओरिजिन। ठीक है, और ये है द पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स वाई जेड। तो देखिए हमने क्या पढ़ा अभी, चेंज इन पोटेंशियल। अभी हमने क्या पढ़ा, माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई। अच्छा, यहाँ पे जेड कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के दो ही कंपोनेंट है। क्लियर। और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे क्या दे रखी है, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप। क्लियर। और हमें ओरिजिन पे पोटेंशियल दे रखा है, यानी मैं बात करूं 0,0 पे जो मेरा पोटेंशियल है वो है बच्चे वी नॉट, और हमें निकालना है कहां पे, एक्स कोमा वाई पे। क्लियर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इक्वल टू 0 से लेकर कहां तक, एक्स, ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई, कहां से बच्चे, 0 से लेकर y। ठीक है। अच्छा, इनिशियल जो मैं बात करूं ओरिजिन पे, 0 पे पोटेंशियल कितना है, v नॉट, तो क्या लिखा जाएगा बच्चे, v फाइनल माइनस v नॉट माइनस ई एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चे, ई एक्स इंटू एक्स माइनस ई वाई इंटू वाई। अब हमें ये v फाइनल निकालना था एक्स वाई पे, इसको हम उधर ले जाएंगे। तो बच्चे क्या आ जाएगा मेरे पास, देखिए v फाइनल को मैं क्या लिख सकता हूं, v नॉट माइनस ई एक्स एक्स माइनस ई वाई इंटू वाई। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है सही, यानी ए ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बात। चलिए देखिए एक चीज यार, हमने क्या लिखा, देखिए जैसे अगर मैं बात करूं किसकी, चेंज इन पोटेंशियल हमने लिखा अभी माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी, और बात करूं तो माइनस ई जेड इंटू डी जेड। चलिए, अगर बच्चे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट निकालना, तो एक्चुअल में जो हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे ना, वो एक्चुअल में यहां पार्शियल डेरिवेटिव लिखा जाता है। क्या, कि अगर मैं लिखना चाहूं एक्स कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वो होता है माइनस डीवी बाई डी एक्स कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का। चलिए, अगर बच्चे मुझे लिखना हो y, तो y होता है माइनस डी वाई बाई, और ई जेड लिखना चाहूं तो बच्चे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v इंटू। अब पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है इसको समझना, देखो एक होता है डेरिवेटिव, एक होता है पार्शियल डेरिवेटिव। कैसे, जैसे बच्चे मान लो कि मेरे पास कोई फंक्शन है, ये है u दैट इज इक्वल टू एक्स वाई, और इसका मान लो मुझे करना है डी यू बाई डी एक्स पार्शियल डेरिवेटिव। तो पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब है जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं उसके अलावा जो भी वेरिएबल है वो कांस्टेंट है। जैसे y है, तो ये बच्चे इसका आ जाएगा y, और x का क्या आ जाएगा 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ y। क्लियर। अच्छा, जो नॉर्मल डेरिवेटिव कर रहा होता मैं, u को मैं लिखता x और y, वैसे कर रहा होता क्या होता, एक बार मैं y का करता फिर मैं x का करता, u इंटू वी लगाना पड़ता मेरे को यहाँ। ठीक है, जो नॉर्मल डेरिवेटिव हमने सीखा है। पार्शियल डेरिवेटिव करने का मतलब क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव करने का मतलब है जिसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूं उसके अलावा, जैसे y है ये तो हो गया कांस्टेंट, और x का कर दो। क्लियर। चलिए, तो यहां से देखिए, चलिए देखिए, देखिए सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि आपको पार्शियल डेरिवेटिव,
ठीक है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन हुई विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई कांस्टेंट। अगर मान लो मुझे निकालना हो dv बाय dx, तो y को क्या रखना है भैया, y को रखना है कांस्टेंट, और y को अगर मैं कांस्टेंट रखूंगा x का करूंगा तो मेरे पास 1 आ जाएगा दिस। और अगर मुझे इसी को निकालना हो dv बाय dy, तो बच्चा क्या आ जाता है x। क्यों? क्योंकि y को रखना x को रखना है कांस्टेंट और उसका कर देते हैं हम डिफरेंशिएशन। क्लियर बात? तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन मेरे पास एक्चुअल रिलेशन अब निकल के आया वो आ गया, देखिए माइनस dv बाय dx आई कैप प्लस dv बाय dy जे कैप प्लस dv बाय dz। ठीक है, अब यहां से ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखिए पहला ही देखिए क्या है, determine the electric field potential of the disk given by x y coordinate that is equal to this। बच्चे पोटेंशियल हमें गिवन है tan a x y, ठीक है, और हमें पूछिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें पता है कि x कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मुझे लिखना हो तो क्या लिखा जाएगा, dv बाई dx, यानी इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना। पार्शियल डेरिवेटिव करने का मतलब है जो ये tan a y है वो तो आ जाएगा बाहर, और x का करना है सिर्फ, तो ये आ जाएगा माइनस tan a y, ठीक है, और x का किया तो आ गया 1, ठीक है। और y कंपोनेंट निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो क्या आ जाएगा माइनस dv बाई डी वाई दैट इज इक्वल टू माइनस tan a। अब x आ जाएगा बाहर और y का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 1। क्लियर बात? अब मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट लिखना चाहूंगा तो क्या आएगा, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप। क्लियर बात? तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं बच्चे, ध्यान देना, क्या ध्यान दोगे, एक्स कंपोनेंट बोलो क्या है ये वाला, यानी दैट इज इक्वल टू माइनस tan ए वाई आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट क्या है माइनस tan ए एक्स जे कैप। तो यहां से बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं निकालना चाहूं तो मेरे पास क्या आ गई, माइनस tan ए मैंने कॉमन ले लिया, माइनस tan ए, यहां से आ गया वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। ठीक है, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है जो सही मैच कर रहा है। मेरे हिसाब से बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो इनसे रिलेटेड और क्वेश्चंस करते हैं। ये वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखिए चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बच्चे, कहीं पे भी छोड़ना नहीं है। क्या है क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले। गिवन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अच्छा ये फाई मान लो चाहे मैं इसको वी मान लू, वो मेरे को गिवन है बच्चे कितना, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई जेड। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है इस पॉइंट। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यार पहले तो मैं निकालता हूं क्या, एक्स कंपोनेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डी फाई बाई डी एक्स। ठीक है भाई, तो यार ये क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू, अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो ये वाई जेड वाला में तो एक्स है ही नहीं, तो ये तो आएगा क्या 0। इसका करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा भैया y, और इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 2xy। क्लियर है बात? और आप वैल्यू पुट करेंगे तो देखो वैल्यू कितनी है 1 और 3, तो यार ये वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल टू माइनस 2 1 इंटू 3, तो दैट इज इक्वल टू -6 आ गई एक्स कंपोनेंट। चलिए भाई अब निकालते हैं y कंपोनेंट। y कंपोनेंट, y के लिए क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू, यार y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहां से तो क्या आ जाएगा माइनस, यहां से तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस यहां से क्या आ गया z। क्लियर? और अगर वैल्यू पुट कर दूं मैं क्या 131, तो बच्चे ये कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू माइनस, ये आ गया 1 प्लस जेड भी कितना है 1, तो यार ये आ गया -2। ठीक है, अब बचा क्या है मेरे पास, अब बच गया मेरे पास जेड कंपोनेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट, तो माइनस डी फाई बाई डी जेड। क्लियर?
पार्शियल डेरिवेटिव माइनस, अब देखो ये वाले में तो z है ही नहीं, इस वाले में है, इसका करेंगे तो y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है और नॉर्मल डिफरेंशिएशन किया तो ये मेरे पास आ गया y, और y की वैल्यू कितनी पुट करें 131, तो y की वैल्यू 3, तो ये आ गया -3। तो यार ध्यान से देखो यहां से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, देखिए -6i कैप प्लस ये, सॉरी प्लस नहीं, -2j कैप और -3k कैप, ये आ गया। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ वेक्टर फॉर्म नहीं, मैग्नीट्यूड पूछा है यार, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये आ जाएगा बच्चे √6 का स्क्वायर 36 + 4 + 9, तो ये आ जाएगा 7। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब देखिए एक और क्वेश्चन है, क्या लास्ट क्वेश्चन है। और A uniform electric field of this is directed at an angle 45 degree from the x-axis and shown in the figure. The potential difference VB minus VA। यार एक बात बताइए, VB minus VA पोटेंशियल डिफरेंस बताना है तो यार देखिए VB minus VA फाइनल क्या है पॉइंट, ये वाला है, तो यार ये बना ना वेक्टर, तो ये वाला। अच्छा यार यहाँ पे अगर आप सिंपल लॉजिक लगाओगे तो देखो मैं क्या लिखता था, याद करो आप, चेंज इन पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू नेगेटिव E.dr, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें डॉट प्रोडक्ट। क्लियर। तो यार एक बात बताइए, अगर कांस्टेंट है तो इसको मैं, अगर कांस्टेंट है, देखो वेरिएबल नहीं है कांस्टेंट है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, -E.dr। अब यहाँ पे r ले लेते हैं हम, स्मॉल नहीं है, dr E.r इंटू कोस थीटा, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट लगा दिया मैंने। अब यहाँ पे देखो यार, इसको ये 45 दिया गया है, ये 45 दिया गया है, चलो वेरी गुड, ये 45 है। और देखिए ये वाली साइड कितनी है बच्चे, ये वाली है 2, ये वाली भी 2 है, तो इसके ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये भी कितना हुआ 45, ठीक है, ये 45, तो इसका मतलब ये एंगल कितना हुआ, ये 45, तो ये हुआ 90 डिग्री, और ये भी कितना हुआ 90 डिग्री, यानी ये हुआ मेरा डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान से देखना, ये है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और इधर की तरफ है मेरा डिस्प्लेसमेंट, और एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये जो थीटा है वो हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल मेरा कितना हो जाएगा, 90 पुट किया तो कितना आ गया 0, यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल का चेंज कितना आएगा 0, यानी दोनों सेम पोटेंशियल का, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चों। चलिए आपने अपना इतना कीमती समय दिया, अब देखो जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आप सभी कर लेना। आपने इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, तब तक अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बड़ों का सम्मान करते रहिए, छोटों से प्यार करते रहिए, और इजी एकेडमिक्स के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।